देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपको रूबरू करवाएंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी और खास खबरों से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसका ताजा उदाहरण देश में जो आज हो रहा है वो है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसियों के साथ है और बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, जांच एजेंसियों के सामने कर देते हैं। एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं। लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies। एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हों, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नियत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बाद में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए।